जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज से एक हम नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें एसएससी जीडी के जो पुराने वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, तो उनके सारे सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया करेंगे। तो एक पार्ट में हम लोग 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के लेंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 आपके हिंदी के, 25 ही क्वेश्चन आपके जीएस के। तो कोशिश करेंगे कि डेली आपके एक दिन में 4 वीडियो हम डालें, उसमें 25-25 क्वेश्चन करके चारों में रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, इस बार जो पैटर्न इन्होंने है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इन्होंने अब की बार 20-20 क्वेश्चन कर दिए। उस 20 क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का कर दिया, ठीक है। तो उसके हिसाब से, लेकिन हम लोग पुराने वाले सेट के हिसाब से करेंगे तो पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन उतने ही हम ज़्यादा कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहला पार्ट है आज हमारा, वो हम रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपकी जो जनरल इंटेलिजेंस है एंड रीजनिंग, तो यहाँ से हम आपका पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन जो दिया गया वो डाइस से दिया गया, यानी आपका पासा। तो इसमें ये कहा गया, एक सीट दी गई है, उसे मोड़कर एक घन बनाया जाता है, और इस प्रकार निर्मित घन में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे जो ओपन डाइस होता है उसमें क्या होती है कंडीशन, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे हमारा अगर कोई भी इस तरीके से उन्होंने डाइस ले रखा है, जिसमें 1 2 3 4 4 ही हो गए। उसके बाद अगर मैंने इस तरीके से कोई एक एक्स्ट्रा और बना दिया इस तरीके से, ठीक है, क्यों डाइस डाइस में कितने फलक होते हैं हमारे? 6 होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये वाली जो साइड है वो इसकी अपोजिट होगी। यानी कुल मिला के एक छोड़ने के बाद अपोजिट होता है। तो ये वाला किसके अपोजिट होगा? इस वाले के अपोजिट होगा। और बचे हुए ये वाले, ठीक है, बचा हुआ ये वाला किसके अपोजिट होगा? इस वाले के। तो बस यही इसमें करना है। तो इसमें इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? यानी हम ये कह सकते हैं इसमें ए का अपोजिट क्या होगा? ए का तीसरा देखो कौन सा होगा? ए का तीसरा होगा आपका ई। तो ए का अपोजिट तो हो गया ई। ऐसे ही अगर हम एफ के अपोजिट की बात करें तो एफ का तीसरा क्या हो जाएगा? देखो एफ का तीसरा क्या होगा? डी होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो एफ का अपोजिट हो गया डी हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर बी के अपोजिट की बात करें कि बी का अपोजिट क्या होगा, तो कहोगे आप सर बी का अपोजिट हो जाएगा सी, ठीक है। बी का अपोजिट क्या हो गया? सी। अब इसमें ये पूछा गया था कि ये बताना है आपको कि कौन सा इसमें अक्षर युग्म विपरीत है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है एफ डी का अपोजिट, यानी इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या था? सही था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कहा गया कि दिए गए क्वेश्चन, यानी इसमें उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है, ठीक है। और जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं उसी क्रम में आपको बताना है कि कौन सा क्रम। तो अंग्रेजी वर्डमाला, यानी कह सकते हैं ये डिक्शनरी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो आई होप कि सबको पता हो डिक्शनरी प्रॉब्लम क्या होती है। तो डिक्शनरी क्या, जो हमारी मीनिंग उसमें सेट होती है वो क्या होती है? जैसे डिक्शनरी में ए पर आने वाली मीनिंग सबसे पहले होंगी, उसके बाद बी पर आने वाली, उसके बाद सी पर आने वाली, डी पर आने वाली। तो ये क्या क्रम होता है? यानी हमारा जो क्रम होता है अल्फ़ाबेटिकल होता है। अल्फ़ाबेटिकल का मतलब क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल का मतलब ये होता है जैसे ए पर आने वाली स्पेलिंग पहले आएगी, बी पर आने वाली स्पेलिंग पहले, ठीक है, उसके बाद सी पर, मतलब इसी क्रम में चलेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा? तो सबसे पहले एन, तो पहला लेटर इन सबका एन है, तो एन से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा क्या है हमारा? तो यानी पहला तो खत्म। ऐसे ही करके दूसरा देखो, इसमें पहले वाले में भी आपका ए है, दूसरे वाले में भी ए, तीसरे में भी ए, चौथे में भी ए, और पांचवे में क्या है? यू। तो यहाँ से देखो ए पहले आता है, यू पहले आता है। तो आप कहोगे, तो आप बता दोगे कि सर ए पहले आता है, यू बाद में आता है। तो इसका मतलब एक चीज़ तुम्हें पता चल गया कि जो पांचवा है वो सबसे बाद में आना है, ठीक है। पांचवा क्या है? सबसे बाद में आना है। अब देखो ऊपर वाले में देखते हैं, तो एन ए यू। अब देखो एन ए, अब इन चारों में नहीं बता सकते, यानी पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में हमें ये पता नहीं है कि इनमें से कौन सा पहले आएगा। तो इसका हम तीसरा लेटर देखते हैं। तो पहले वाले में यू दे रखा है, उसके बाद वी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद तीसरे वाले में फिर से वी दे रखा है, फिर चौथे में फिर से यू दे रखा है। तो एक चीज़ तुम्हें समझ में आती है कि वी बाद में आएगी, यू पहले आएगा, तो इसका मतलब यू वाला पहले आना चाहिए इसमें से। इसका मतलब पहला
और जो हमारा चौथा दे रखा है वो सबसे पहले आएंगे। अब उनमें से कौन सा पहले आएगा ये और देख लेते हैं। तो NAUG, यहाँ पर देखो NAUT टी दे रखा है, तो आप बताओ कि जी पहले आता है टी, तो आप कहोगे सर जी पहले आता है, तो इसका मतलब फर्स्ट सबसे पहले आएगा। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा 4। ठीक है, अब बचा रह गया देखो कौन, नेवी NAVY और आपका है नेविगेट। ठीक है, तो इनमें हम ये देख लेते हैं कि कौन सा पहले आएगा। तो देखो NAV, यहाँ पे वी दोनों जगह। अब यहाँ दे रखा है बाई ऊपर वाले में, नेवी वाले में, इसमें क्या दे रखा है आई, तो आई पहले आता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा 2 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, 1 4 3 2 5, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, सही है। तो आपको आई होप कि क्वेश्चन सेकंड समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या दे रखा है कि केमल को, ठीक है, आपके केमल को क्या लिखा गया, ECNGN। ठीक है, तो इन्होंने कहा हॉर्स को ये लिखा है, तो इन्होंने कहा इसी कूट भाषा में हम किसको क्या लिखेंगे। तो आप देखो केमल, केमल कितने पे आता है, केमल यानी इसमें सी आता है हमारा 3 पर, उसके बाद क्या आ रहा है 3। ठीक है, और ई कितने पर आता है, 5 पर आता है। ठीक है, कह सकते हैं कितने प्लस हो रहे हैं इसमें, 2 प्लस। ऐसे ही इसमें देखो ए कितने पर आता है, 1 पर आता है। इसमें सी देखो कितने पर आता है, 3 पर। तो हम इसमें भी क्या कह सकते हैं, इसमें भी कितने प्लस। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, कितने प्लस, 2 प्लस। इसी तरीके से इसमें देखो एम कितने पर आता है, 13 पर आता है कि नहीं। ठीक है, 13 पर। उसी के अकॉर्डिंग देखो ये कितने पर आ रहा है, 14 पर। ठीक है, तो इसमें कितना प्लस है, तो आप कहोगे सर इसमें 1 प्लस हो रहा है, कितना 1 प्लस हो रहा है। ऐसे ही आगे वाला देखो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, तो इस वाली सीरीज में क्या चल रहा है, पहले 2 यानी 2 में 2 2 प्लस चल रहा है, और एम यानी तीसरे लेटर में 1 प्लस, उसके बाद फिर से दोबारा कितने 2 2 प्लस। तो इसके अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, देखो डब्लू कितने पर होता है 23, 23 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 25 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एच में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। अब ऐसे ही इसमें देखो 1 में 2 प्लस, इसमें कितना 1 प्लस होना है, तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका उसके बाद आता है 12, 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा। और ये आ जाता है 5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो इसके हिसाब से बी पर आपका क्या आ जाएगा, यानी बी पर आता है 22, और इस पर क्या आ जाएगा आपका जे, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद क्या आएगा एन, उसके बाद क्या आएगा जी। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, इसमें उन्होंने ये कहा दिए गए उस समूह का चयन करें जो दिए गए बेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता है। तो बेन आरेख, अब इसमें देखो तो सबसे अच्छा कौन सा हो रहा है, देखो इंजीनियर, स्नातक और अशिक्षित। तो इसके लिए जो बनेगा आपका वो अलग होगा। ठीक है, एक सेकंड को ना, हाँ देखो इंजीनियर, ठीक है, स्नातक और अशिक्षित, यानी स्नातक और इनमें तो दोनों का किसी का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तीनों अलग अलग हो जाएंगे। इसमें देखो किसान, ठीक है, ग्रामीण और साक्षर, ये भी तीनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसमें से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डॉक्टर, नर्स, इंसान, यानी जितने भी डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर अलग होते हैं, नर्स अलग होती हैं। ठीक है, और तो इसका एक सेकेंड, हाँ, तो इसके लिए नर्स अलग हो जाएंगी, और होते सारे सारे इंसान ही होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये बनेगा, तो इसके लिए ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब इसमें देखो माताएं, महिलाएं, माताएं और पुत्रियां, जितनी भी पुत्रियां होती हैं, ठीक है, वो सारी सारी क्या होती हैं, यानी हम ये कह सकते हैं सारी सारी जितनी भी माताएं होती हैं वो सारी सारी पुत्रियां होती हैं, और जितनी भी महिलाएं होती हैं वो सारी सारी क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है अक्षरों की उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर देखो जब भी ऐसी सीरीज आए तो आपको करना क्या होता है, करना यहाँ से आपको ये होता है कि इसमें मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे
इसी में हम आपको समझा सकें। हाँ देखो, इसमें देखो ये कितने पर दे रखे। सबसे पहले हमारा मेन काम यहाँ क्या रहेगा कि जितने भी सीरीज दे रखे हैं, यानी जो भी मैं इसमें लेटर दे रखे हैं उन सबको काउंट कर लूँ। तो यहाँ पर देखो कितने कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आप कहोगे सर इसमें जो टोटल आ रहे हैं वो 15 हैं। तो 15 को हम तोड़ सकते हैं, या तो किस में तोड़ सकते हैं, या तो हम 3 में तोड़ लें या फिर किस में तोड़ लें, 5 में तोड़ें। तो मैं इसे 3 में तोड़ने की पहले कोशिश करता हूँ। तो 3 में क्या टूट रहा है, ठीक है, 3 में मुझे नहीं लग रहा टूट रहा है। तो ठीक है, किस में तोड़ लें, हम 5 में तोड़ ले रहे हैं। तो इस सीरीज को क्या करना है, 1 2 3 4 5। मैंने यहाँ से इस सीरीज को ब्रेक कर दिया। ऐसे यहाँ से आगे फिर से 1 2 3 4 5, यहाँ से फिर से मैंने सीरीज को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो इसमें 3 पार्ट बन गए। इसके कितने बन गए, 3 पार्ट। तो इसमें मैंने ये देखा, देखो वी पहला लेटर, इस वाले भाग का भी वी आ रहा है, इसका भी वी आ रहा है। तो इसका मतलब इस वाले भाग का भी पहला लेटर क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए। ठीक है, अब इस वाले में देखो वी, यहाँ पर देखो वी, इस वी के बाद क्या आ रहा है, के। तो इसका मतलब इस सेकंड वाले में भी क्या आना चाहिए, के आना चाहिए। इस वाले में भी क्या आना चाहिए, के आ जाना चाहिए। अब देखो वी के एम आर, वी के एम। अब यहाँ देखो यहाँ आर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ भी क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। और लास्ट वाले में देखो यहाँ डी, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या, डी। तो क्या आ जाएगा, के डी के आर, के डी के आर। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकंड ऑप्शन सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें आपका थोड़ा सा डाउट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात कर लेते हैं, उसे हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा आपके उसमें। हाँ, इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है ए डी का पिता है। ठीक है, जो ए है, ए जो है वो किसका पिता है, ए डी का पिता है। इसका मतलब जो ए है वो किसका, इस डी का पिता है। इसका मतलब ये चीज़ हमें पता चल गई कि ये कौन है, आपका मेल है। सी और डी भाई हैं, यानी सी और डी कौन है, भाई भाई दे रखे हैं। ठीक है, सी और डी भाई हैं। जो जी है वो बी की माता है, लेकिन बी का अभी मुझे कुछ पता नहीं है इसलिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सी बी का भाई है, सी जो है, ठीक है, वो किसका भाई है, इस बी का भाई है। ठीक है, और ये कहा गया था जो बी है, सॉरी, इस बी की माँ कौन है, जी। अगर देखो ये दोनों आपस में भाई हैं और ये भी आपस में भाई थे, तो ये इसका अगर पिता है, ठीक है, अगर ये इसका पिता है तो इसका मतलब ये इसकी मम्मी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, जब ये इसकी माता है तो इसका मतलब ये भी, इनकी भी तो माता ये होगी। तो इसका मतलब ये इसके पिता हैं, ये इनकी माता है। तो इसका मतलब ये दोनों कौन होंगे, पति पत्नी होंगे। तो उन्होंने यही तो पूछा, जी का ए से क्या संबंध है, किसका पूछा, जी का। तो इसका मतलब ए की ये कौन होगी, पत्नी होगी। ठीक है, यानी इसका आपका कौन सा, यानी चौथा आंसर सही हो जाएगा, पत्नी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आगे। अब देखो इसमें क्या दे रखा है। तो ये सीरीज चल रही 19 19 38 114। उसके बाद यहाँ पूछा गया क्या आएगा। तो इसमें कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। तो 19 में क्या किया गया, आपका यहाँ पर किया गया 19 एकन 19, यानी 19 में पहले क्या किया गया, 1 का मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, तो 19, उसके बाद क्या कर दिया गया, 19 में कितने का, 2 का मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 38 हो गया। ऐसे ही इसमें देखो 38 और 38 तीयो, मतलब 3 38 तीयो करेंगे तो 114, और 114 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 456 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा गया कि ये दिया गया है, एक कोड दिया गया, इसी को देख करके आपको क्या बताना है कि इस कोड का क्या होगा। तो इसमें देखो एम को कोड कितना किया गया, 9 किया गया। इसमें आई का कोड कितना, 7। और इसमें देखो एन का कोड कितना, 8। और आई यहाँ पर देखो ए का कोड इसमें क्या कितना किया गया था, आपका 4। तो इसमें भी ए का कोड कितना, 4। तो कुल मिला के बात ये है कि इसे देख देख के लिखना है। तो आई का कोड देखो पहले वाले में कितना है,
आई, यहाँ पर देखो एम आई, तो आई का कोड कितना है, तो 7, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एन का कोड कितना है, एन का कोड इसमें देखो 7 8। उसके बाद इसमें देखो टी का कोड कितना है, तो टी का कोड कितना है, आप कहोगे सर टी का कोड है 5। ठीक है, ऐसी आई का कोड देखो, आई का कोड अभी जस्ट लिखा था 7। तो देखो वैसे तो इतने में पता चल गया इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें ये कहा गया कि कोई कथन दिया गया, उनके अनुरूप कौन सा कथन निष्कर्ष, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इसमें पहला कथन क्या दिया गया, सभी कथन 2 पहिया वाहन है और सभी साइकिल 2 पहिया वाहन है। यानी इन्होंने इसका हम वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो जितने भी स्कूटर हैं सभी स्कूटर, ठीक है, यानी मैंने यहाँ ले लिया स्कूटर, सभी स्कूटर क्या है, 2 पहिया वाहन है। ठीक है, 2 पहिया वाहन है, चलो ठीक है। उसने कहा सभी साइकिल भी क्या है, ठीक है, सभी साइकिल भी क्या है आपकी 2 पहिया वाहन। अच्छा मैं इसे दोबारा से बनाता हूँ, थोड़ा सा बना, सभी स्कूटर भी 2 पहिया वाहन है और सभी साइकिल भी। यहाँ मैंने ले लिया स्कूटर, यहाँ ले लिया मैंने साइकिल। अब देखो इन्होंने इसके हिसाब से सभी स्कूटर साइकिल है, गलत है, सभी साइकिल स्कूटर है, ये भी गलत है, यानी ये दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इसके लिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11। केंचुए और रज्जुकी से वही संबंध है जो मछली का किससे है, तो मछली का रज्जुकी से होता है। ठीक है, तो इसे आप याद कर लेना, केंचुए का रज्जुकी से संबंध होता है, वही मछली का किससे होता है, रज्जुकी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12, इम्पोर्ट को जी के आर क्यू पी आर लिखा गया है, तो एक्सपेंड को क्या लिखेंगे। तो यहाँ से देखो आई, आई कितने पर आता है, 9 पर आता है, यानी 9 पर क्या आ गया आपका 7 आ गया। ठीक है, उसके बाद 13 पे देखो कितना आया, 13 में आपका आया 11। ठीक है, उसके बाद 16 का देखो पी 16 पे आता है, तो 16 का कितना आया यहाँ पी, यानी 18 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से देखो ओ कितना पे आता है हमारा 15, तो 15 का कितना हो गया 17। और उसके बाद आर कितने पर आता है 18 पर। ठीक है, आर 18 पर आता है, तो इसमें ये पी कितने पर हो गया 16 पर। यानी कहने का मतलब ये पहले 2 में 2 प्लस हो रहे हैं, बाद में 2 माइनस हो रहे हैं, फिर से 2 प्लस हो रहे हैं। तो इसमें एक्सपेंड का पूछा था, तो 5 और 2 7, सॉरी पहले 2 माइनस हुए। ठीक है, पहले 2 माइनस, बाद में 2 प्लस और फिर 2 माइनस, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक्स 24 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी हाँ 3 क्यों 2 घटाने, सॉरी कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से पी कितना 16। अब यहाँ पर 2 प्लस करेंगे तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा कि नहीं, ये 2 बने हुए हैं। ठीक है, ऐसी 18 यहाँ पर देखो, फिर उसके बाद आपका कितना, तो इसी तरीके से यानी ये 3 पर क्या आएगा सी, वी पर 22 पर क्या आता है वी, इस पर क्या आ जाएगा आर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 पर क्या आता है आपका जी। तो इतने में ही आपको दिख गया होगा, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, सॉरी आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। इसमें ये क्या गया 6 डिलीवरी बॉय दे रखे हैं। ठीक है, 6 डिलीवरी बॉय दे रखे हैं और ये अपने सामान लेने के लिए कहीं एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि इस तरीके से बैठे, तो इन्होंने इसमें देखो अब करते हैं, जेड डब्लू के ठीक बगल में बैठा है, यानी जेड जो जेड है डब्लू के ठीक, जेड किसके डब्लू के ठीक बाएं बैठा है। ठीक है, डब्लू के बाएं, तो इसका मतलब मैंने मान लिया जेड यहाँ बैठा है और डब्लू कहाँ बैठा है यहाँ पर, देखते। ठीक है, आगे देखो पंक्ति में दोनों छोरों पर जेड और बाई, यानी अगर जेड यहाँ बैठ गया है तो फिर बाई कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसने ये कहा जेड जो डब्लू है जेड और वी के बीच में है, जो डब्लू है जेड और वी के बीच में है। ठीक है, तो वी को बीच में बैठा, यानी जेड को डब्लू को बीच में कर दिया। अब यहाँ इन्होंने ये कहा जो यू है एक्स के ठीक, एक्स के बाएं ठीक बगल में बैठा है, जो बाई एक्स के ठीक बगल में बैठा है, यानी जो एक्स है तो इसके यहाँ पर बैठा है एक्स कहीं, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, 1 सेकेंड
यहाँ पर कौन बैठा होगा, x, ठीक है, और u कहाँ बैठा होगा, यहाँ पर। जैसे ही उन्होंने दिया है, मतलब जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने आंसर दिया उसके अकॉर्डिंग u कहाँ बैठा होगा, इस यहाँ पर। तो उन्होंने क्या कहा, निम्न में से कौन सा डिलीवरी बॉय दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से दाईं ओर से पूछा है तो इसका मतलब दाईं ओर से चौथा कौन सा हो जाएगा, ये, यानी 1 2 3 4, तो चौथे पे कौन आ रहा है, वी आ रहा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया कि दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ से देखो 2 3 2,3,10, 39,172। तो यहाँ से देखो 2 का क्या किया गया हमें, यानी 1 का मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई और जिसका मल्टीप्लाई करेंगे उसी का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से देखो 2 एकन 2 प्लस 1 3 हो गया। अब 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया। इसी तरीके से 10 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें, यहाँ 2 का किया था, यहाँ करेंगे 3 का, तो 10 3 30, ठीक है 30, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 39 हो गया। इसी तरीके से 39 गुणा कितना 4, ठीक है, 39 गुणा 4 करेंगे तो ये आपका 160 प्लस 12, मतलब सॉरी नहीं, आपका कितना आएगा 156, ठीक है। 156 में 16 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 172, और 172 में मल्टीप्लाई करते हैं 5 का तो आना चाहिए 860, ठीक है। कितना 72 में, 172 में आपने मल्टीप्लाई कितने का किया 5 का, प्लस ऐड कितना किया 5 का, स्क्वायर ही कितना 25, तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 860 प्लस 25, तो कितना हो गया कुल मिला के 885, यानी आपका कह सकते हैं कुल मिला के कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, सॉरी डी नहीं, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 पर ये दे रखा था कि कोई आकृति दी गई है, ठीक है, कोई आकृति हमें दी गई है, उसको मोड़ करके आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो इसको इस तरीके से फोल्ड किया, तो हमें करना क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा देखो यहाँ से, तो जिस तरीके से उन्होंने दिया है ना, देखो मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से 4 बॉक्स बन जाएंगे। इन्होंने ये कहा एक तो हमारा यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है और एक है हमारा यहाँ पर। अब देखो इन्होंने इस तरीके से यहाँ से फोल्ड किया था यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे यहीं पर मिरर रख देंगे, तो इसकी मिरर इमेज क्या बन जाएगी, ऐसे यहाँ एक हमारा यहाँ आ जाएगा और एक आ जाएगा यहाँ। अब इसकी मिरर इमेज का क्या बनेगी, एक यहाँ और एक यहाँ, और ये वाला कहाँ आ जाएगा ये। तो ये कौन सा ऑप्शन में हमारे सही हो रहा है, देख लेते हैं एक बार। देखो इसमें तो नहीं है, ठीक है, यानी कुल मिला के यहाँ पर 4 आ जाएंगे, कोने पर 4 आ जाएंगे, तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। देखो ना तो ये, इसमें तो केवल 2 है, बीच में ये सही है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4, यानी 4 है बीच में, उसके बाद कोने पर भी है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है कि 4 दिए गए उसमें से कोई एक असंगत बताना है। तो देखो m कितने पर आता है, MJQ, यानी 13 10 17, 13 10 17, यानी पहली सीरीज हमारी हो जाएगी 13 10, उसके बाद कितना 17, इसमें देखो कितना आएगा 5 2 और आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद देखो 7 4 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। इसके लिए आर वाले के लिए देखते हैं कितना होगा 18, 18 के बाद कितना हो जाएगा 14, उसके बाद हो जाएगा 21। यहाँ पर देखो ये हमारा सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें देखो ये भी विषम संख्या आ रही है हमारी, ये भी, यानी इनमें 2 संख्या क्या है विषम है, लेकिन इसमें क्या है पहली 2 संख्या कैसी होंगी, सम होगी और एक विषम है, तो इसका ये ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ देखो TUVWX, यहाँ पर देखो क्रम बाई क्रम चल रहा है, तो TUVWX, तो यहाँ क्या आना चाहिए, बाई आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको सर ये तो ठीक है। अब उसके बाद देखो O कितने पर है 15, Q आता है 17 पर, इसका मतलब 2 प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया QOQ, उसके बाद S में 2 प्लस करेंगे तो U आएगा, U में 2 प्लस करेंगे तो W आएगा, यानी 23 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा Y, यानी कितने पर आता है 25 पर। तो इतने में ही आपको दिख गया वैसे तो, ठीक है। अच्छा और 2 में दे रखा है, तो हमें और करके देख लेते हैं। इसमें देखो 4 7,
यानी पहले 1 प्लस था, फिर 2 प्लस, अब 3 3 प्लस है, तो 4 3 7, 7 4 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, यानी आपका चौथा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर। इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें असंगत आपको बताना है कि कौन सा असंगत है। तो इसमें देखो पहले वाले में क्या दे रखा है, यानी 13 26 39, तो 13 दूनी 26, यानी एक में तो दे रखा है इसका, दूसरे वाले में डबल, ठीक है, और चौथे में लास्ट वाले में क्या दे रखा है, यानी 13 का स्क्वायर, यानी इसमें दूसरे टर्म में आएगा 13 का 2 का मल्टीप्लाई, उसके बाद उसका स्क्वायर। ऐसे ही इसमें देखो 15 दूनी 30 और 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 12 दूनी 24। तो इसमें 17 दूनी 34 तो हो रहा है, लेकिन 17 का स्क्वायर गलत है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सेकंड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि दिए गए कंपनी में कर्मचारियों की संख्या की जो औसत आयु है, ठीक है, जो भी औसत आयु 45 वर्ष, उन्होंने कहा इतने इतने, यानी 38 45 और 49 वर्ष की आयु वाले जो 3 कर्मचारी थे उन्हें इस्तीफा दे दिया गया और नए उनकी जगह भर्ती कर लिया गया। तो बताओ जो औसत कर्मचारी हैं उनकी औसत आयु क्या होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इन तीनों का क्या कर लें, योग कर लो। इन तीनों का योग करो, कितना आ रहा है, अच्छा इन तीनों का योग करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 5 और 9 और 8, तो कुल मिला के इनका जो योग आ रहा है वो 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 132 इन वाले से, ठीक है। अब हम ये देखो हम इसमें कर क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इनके योग जो दे रखा है उनका अगर योग बराबर है तो इसके औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कितना फर्क पड़ेगा वो इनका योग ही बताएगा, इसीलिए मैं इनका योग निकाल रहा हूँ। तो कितना हो गया 132। अब देखो इन दोनों का योग बराबर है, इसका मतलब अंतर कितना 0, तो इनका औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जो औसत है वही रहेगा इनका। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 पर क्या कहा है इन्होंने, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम में। इन्होंने ये कहा 72 D6 B 12 A। अब देखो इन्होंने दे रखा है, ए को इन्होंने क्या प्लस ले रखा है, ए को इन्होंने प्लस लिया है, बी को लिया है मल्टीप्लाई, तो कुल मिला के हमारी जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, यानी 72, इस डी का इन्होंने क्या लिया अर्थ, डिवाइड, ठीक है, डी का डिवाइड, उसके बाद देखो कितना आ गया 6 आ गया। ऐसे यहाँ पर बी का मतलब कितना, बी का अर्थ कितना हो जाएगा आपका, बी का अर्थ हो जाएगा यहाँ गुणा, इस बी का अर्थ हो गया आपका गुणा हो गया, और सी, अब देखो उसके बाद क्या आ गया 12, उसके बाद देखो यहाँ पर कितना दे रखा है, यानी आपका 12 ए के बाद कितना आएगा, यानी ए पर आता है प्लस, आता क्या है उन्होंने दे रखा है, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा 24 आएगा, 24, उसके बाद उन्होंने दिया सी का मतलब घटाना, तो घटाना कितना है 18 माइनस, फिर से ब्रैकेट, अब देखो कितना आ गया ब्रैकेट में आपका दे रखा है 20, और बी की जगह क्या उन्होंने दे रखा है गुणा, गुणा कितना है 5, ठीक है, प्लस प्लस कितना है प्लस ए की जगह इन्होंने जोड़ी तो दे रखा है, तो हो गया 48, यानी तो हम ये कह सकते हैं 20 पंजे 100 प्लस 48 कह सकते हैं 148, और यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 12 छक्के 72, 12 गुणा 12 144, 144, ठीक है, 144 में, अच्छा इनको सॉल्व करने के बाद 144 आ गया, प्लस यहाँ से 24 और 18, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है +6 आ रहा है, और माइनस का कितना 148, देखो इन्हें जोड़ोगे तो 150 माइनस 148, तो कुल मिला के कितना बचेगा 2, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। इसमें ये कहा गया कि ये बताओ कि कौन सी जो आकृति है हमारी वो इसमें आपकी सन्निहित है। तो देखो इस वाले में हमारी आकृति ये मैच तो खा रही है, लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर पता है, ये वाली जो लाइन है यहाँ पर, जो ये वाली लाइन है, ठीक है, यहाँ पर ये वाली, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, तो इसके लिए हम और देखते हैं इससे ज़्यादा कोई सटीक ऑप्शन हमारा और भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो इसमें तो कोई
मतलब ही नहीं है, मैच ही नहीं हो रहा कुछ भी। ठीक है, ना इसमें आपको कोई दिख रहा है, तो हमारा इसमें डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन ज़्यादा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से हमारा ये इस तरीके से, इस तरीके से, ये ऐसे था, ऐसे ही वो भी, लेकिन इसमें ये वाली जो लाइन थी ना, ये वाली जो ये, ठीक है, बहुत कैसी थी, थोड़ी बड़ी सी थी, इसलिए ये ज़्यादा ऑप्शन से ठीक है, तो इसी को हम लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इसमें मिरर इमेज पूछा गया है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताओ। तो हर किसी को मेरे ख्याल से पता ही होगा दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा बड़ा करते, जूम कर लिया। अब यहाँ से देखो एल, एल का प्रतिबिंब क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, ए का, ए पर नो चेंज रहेगा। उसके बाद आई का देखो, आई भी नो चेंज रहेगा। एम का देखो, एम भी नो चेंज, ओ भी नो चेंज। एन हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एन कैसे आ जाएगा हमारा, इस तरीके से। बाई, बाई तो आपको पता है इसमें जैसे दिया उसके हिसाब से तो नो चेंज रहेगा ही। इस तरीके से रहेगा बाई। ठीक है, नो चेंज है इसका। अरे ये तो मैं दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, अरे ठीक है, तो इस इतने में मेरे ख्याल से आपको पता चल जाएगा। एल, एल देखो फिर से कितना, ओ और पी कैसे आ जाएगा, इस तरीके से। तो देखो ऐसे कौन सा एल, एल इसमें, इसमें तो बी आ रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसमें एल ए आई, आई की बात देखो एम आना चाहिए, इसमें क्या आ रहा है एन, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसके लिए चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका। इसमें आपको ये बताना है कि दी गई आकृति है, ठीक है, दी गई आकृति है, उसे आपको चयन करना है उसमें कि कौन सा ये हमारा सही होगा। तो सबसे पहले देखो इसमें मैंने क्या कर लिया, इस तरीके से एक लाइन खींच ली। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या कर लिया मैंने, एक बीचों बीच से लाइन खींच दी, इस तरीके से। इसका देखो इसमें जो आगे वाला है जस्ट इसका अपोजिट आ रहा है, फोटोकॉपी आ रहा है, लेकिन चेंजमेंट क्या है, यहाँ पर जो ब्लैक है वो सबसे नीचे वाले में है, यहाँ पर जो ब्लैक है वो ऊपर वाले में है। जब इधर वाले में आया तो ये जो था वो नीचे से दूसरे नंबर पे पहुंच गया था, इस वाले में देखो ऊपर से ही दूसरे नंबर पे आ गया था। अब इस वाले में देखो इसका जस्ट फोटोकॉपी ये होगा, लेकिन इसका देखो यहाँ पर तीसरे वाले में पहुंचा, ये भी यानी ऊपर से तीसरे वाले में आ गया। तो अब इसका मतलब ये वाली जो आकृति है वो ऊपर आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पर, और ये वाली कहाँ पहुंचेगी, ये वाली हमारी पहुंचेगी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर हो जाएगा और ये आ जाएगा बिल्कुल नीचे। तो ये वाला हम देखते हैं कौन से में, देखो ये गलत है हमारी फर्स्ट, तो सीधी सी बात गलत है। ठीक है, देखो सेकंड, सेकंड में हमारा मैच लग रहा है कि हाँ सेकंड वाला बिल्कुल सही है ऑप्शन आपका। देखो ये ऊपर पहुंच गया, अरे इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बी यू एल के। देखो बी का अपोजिट दे रखा है इसमें, बी का अपोजिट क्या हो गया, भाई हो गया। ठीक है, इस यू का अपोजिट क्या हो गया, एफ। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ। और के का अपोजिट क्या होता है, पी। तो ऐसे ही एन का अपोजिट क्या होगा, एन का अपोजिट आप कहोगे सर एन का अपोजिट एम होता है। ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ओ का अपोजिट एल हो जाएगा। टी का अपोजिट क्या होगा, आप कहोगे सर जी हो जाएगा। और ई का अपोजिट क्या होगा आपका, वी। तो कौन सा हो, एम एल जी वी। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन बचा रह गया। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, चिराग, फिरोज, हीरा, जॉय, लोहित एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, एक सीधी पंक्ति में बैठा दिया मैंने, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन। देखो एक पंक्ति में बैठा ले, तो मैंने 5 इस तरीके से बैठा दिए, बैठ जाओगे तो। ठीक है, भागना मत, नहीं तो बहुत पीटेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा चिराग, फिरोज और हीरा एक पंक्ति में बैठे हैं। जो आपका लोहित है वो फिरोज के ठीक, यानी फिरोज के ठीक किधर बैठा है, दाईं ओर बैठा है। तो मान लिया मैंने, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पर बैठा लिया मैंने फिरोज को। उसने कहा फिरोज के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है कौन, आपका लोहित। ठीक है, लोहित। उसके बाद इन्होंने क्या क्या कहा, चिराग जॉय के ठीक बाईं
और बगल में बैठा है कौन, चिराग, जॉय के। ठीक है, जो चिराग है तो इसमें लेकिन हमें चिराग और जॉय का भी कुछ पता नहीं है। आगे देखते हैं, लोहित और चिराग के बीच में हीरा बैठा है। ठीक है, यानी लोहित और चिराग के बीच में हीरा, तो इसका मतलब यहाँ हीरा बैठेगा, यहाँ कौन बैठेगा, चिराग। उन्होंने अब क्या था कि जो जॉय है, ठीक है, यानी तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, आपका जॉय बैठ जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, फिरोज के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो पहला, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो आपका चिराग बैठा है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आई होप कि आप लोग खुद से भी क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। और जिस भी दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यानी आपका नेक्स्ट पार्ट आपका हिंदी या जीएस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर एंड लव यू।